हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के टॉप 50 MCQs। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सेल इज़ अ डैश प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल कौन सा प्रोग्राम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस ए spreadsheet. What is the extensions of a Microsoft Excel file? Microsoft Excel की एक्सटेंशन फाइल कौन सी है इन 4 ऑप्शन में से? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शन सी .xlsx. What is the default file name of Microsoft Excel file? जब भी आप Microsoft Excel फाइल को सेव करना चाहते हो तो उस टाइम्स उस फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम्स आपने बताना है। राइट आंसर्स क्या होगा? वर्कबुक 1.xlsx। शॉर्टकट की Ctrl+D इज़ यूज टू। Ctrl+D हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके लिए यूज़ करते हैं? फिल डाउन इन द सेक्शंस। अगर आपने एक सेल में कोई भी वर्ड्स आपने लिखे तो अगर आप उस वर्ड को नीचे चाहोगे लिखने के लिए तो उस टाइम आप क्या Ctrl+D प्रेस करोगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस किस के लिए यूज़ होता है? एनालिसिस, डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? राइट आंसर्स क्या होगा? वर्कबुक। द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है एक वर्कशीट में? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शन सी 10,48,576। द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होती हैं एक वर्कशीट में एक्सेल की? राइट आंसर्स क्या होगा? 16,384। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द कॉलम विड्थ इन अ वर्कशीट? कॉलम विड्थ कितनी होती है हमारे वर्कशीट में? राइट आंसर्स क्या होगा? 255 कैरेक्टर्स। यानी हम एक कॉलम्स में 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ सेल कंटेन्स इज। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं सेल में कितने होते हैं? राइट आंसर्स क्या होगा? राइट आंसर्स क्या होगा? 32,767 कैरेक्टर। हाउ मैनी हाइपर लिंक्स कैन बी देयर इन अ वर्कशीट्स? हमारे वर्कशीट्स में टोटल हाइपरलिंक्स कितनी होती हैं? 65,530। हाउ मैनी टाइम्स अंडू लेवल्स कैन बी यूज्ड इन अ वर्कशीट्स? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में जो वर्कशीट्स होती है उसमें हम अंडू लेवल्स कितनी दफ़ा कर सकते हैं? राइट आंसर्स क्या होगा? 100 टाइम। How many users can open the Excel file at the same times? Microsoft Excel में Excel की फाइल्स कितने यूज़र एक साथ में खोल सकते हैं यानी उसमें काम कर सकते हैं? राइट आंसर्स क्या होगा? 256 यूज़र्स। The intersections of a column and a row in a worksheet is called dash. हमारे वर्कशीट्स में जहाँ पे कॉलम और रो आपस में इंटरसेक्ट होते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? सेल। द फिल फंक्शंस कैन बी डैश टू कंप्लीट फंक्शंस इन अ रेंज। राइट आंसर्स क्या होगा? डबल क्लिक्स। अगर आप डबल क्लिक्स अपने माउस में करोगे तो आपके पास क्या फिल फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा यानी उसकी रेंज आपके सामने आ जाएगी। Which shortcut key is used to create a new workbooks in Excel? Microsoft Excel में अगर आप न्यू वर्कबुक चाहते हो तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? Ctrl+N।
कंट्रोल प्लस एन जो ही आप एक्सेल में प्रेस करोगे आपके पास क्या एक न्यू वर्कबुक्स क्रिएट हो जाएगी। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप करंट डेट को कैसे डिस्प्ले कर सकते हो। राइट आंसर्स क्या होगा, ऑप्शंस बी, टुडे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज आपने करनी है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम्स। अगर आप किसी भी कॉलम्स को हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी की यूज आप करोगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम्स आर रो। राइट आंसर्स क्या होगा, ऑप्शंस ए पार्ट, $। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट्स पैकेज। इन चार ऑप्शंस में से सबसे पुराना स्प्रेडशीट्स कौन सा वर्जन है। राइट आंसर्स क्या होगा, ऑप्शंस ए। विच की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन MS एक्सेल। कौन सी की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम हेल्प के लिए यूज करते हैं। राइट आंसर्स क्या होगा, F1 जो ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रेस करोगे तो एक हेल्प मेन्यू का आपके पास ऑप्शंस आएगा। विच की इज यूज टू गो टू टैब इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गो टू टैब्स के लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे, F5 जो ही आप प्रेस करोगे तो आपके पास क्या गो टू का मेन्यू ओपन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। इन चार ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी इनवैलिड जूम परसेंटेज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। राइट आंसर्स क्या होगा, 500%। यानी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 10% भी कर सकते हो, 100% भी कर सकते हो, 300% भी जूम कर सकते हो। लास्ट क्या है इसका, 400%। विच टाइप्स ऑफ चार्ट कैन एक्सेल्स प्रोड्यूस। किस टाइप्स के चार्ट्स एक्सेल में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट आंसर्स क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी बार चार्ट भी होता है, लाइन ग्राफ भी और पाई चार्ट भी। टू मिनिमाइज वर्कबुक्स इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप वर्कबुक को मिनिमाइज करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की प्रेस करोगे आप, कंट्रोल प्लस F9। वी कैन कैंसल मार्की बाय प्रेसिंग्स। राइट आंसर्स क्या होगा, एस्केप की से क्या मार्की कैंसल हो जाती है। वी लुक अप फंक्शंस यूज टू। वी लुक अप फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके लिए यूज करते। राइट आंसर्स क्या होगा, फाइंड रिलेटेड डेटा यानी रिकॉर्ड। हाइपरलिंक्स कैन बी इन डैश। हाइपरलिंक्स क्या होती है, टेक्स्ट, पिक्चर्स, ड्राइंग, ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ अबोव। राइट आंसर्स क्या है, टेक्स्ट। विच वन इज नॉट फंक्शंस इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यहाँ पे आपने एक ऐसा फंक्शंस बताना है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नहीं है। राइट आंसर्स क्या है, AVG यानी एवरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम हेल्प के लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे, F1। Which of the following key is used to go to tabs in MS Excel? Go to tabs के लिए आप कौन सी की प्रेस करोगे, F5। Worksheets data can be viewed in forms of dash। राइट आंसर्स क्या है, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ग्राफ्स, चार्ट, टेबल्स, ऑल ऑफ दिस। वर्कशीट्स का जो डेटा होता है किस किस फॉर्म में होता है। राइट आंसर्स क्या है, ऑल ऑफ दीज, यानी ग्राफ्स में भी होता है, चार्ट में भी और टेबल्स में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर में। एन एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड अ डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल्स को हम जनरली क्या कहते हैं, वर्कशीट।
Which key is used to open the home tabs in MS Excel 2019? MS Excel 2019 में होम टैब्स के लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? Alt+H. Which key is used to controls to save the opened workbooks? अगर आप वर्कबुक्स में काम कर रहे हो तो आप कौन सी की प्रेस करोगे सेव के लिए? राइट आंसर क्या है? S, यानी Ctrl+S. Which key is used with control to cut selections text? अगर आपने वर्कबुक्स में किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और उस टेक्स्ट को आप चाहते हो कि यहाँ से कट करे और किसी दूसरी जगह पेस्ट करे, तो उस कट के लिए आप कौन सी शॉर्टकट यूज़ करोगे? यानी Ctrl+X. Which key is used with control to bold the highlighted cells? अगर आपने किसी सेल को हाईलाइट किया है और उस सेल को आप चाहते हो कि इसको हम बोल्ड में करें, तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? Ctrl+B. Which key is used with control to paste the copied text? अगर आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी किया है और आप दूसरी जगह चाह रहे हो कि इसको पेस्ट करा जाए, तो उसके लिए आप कौन सी यूज़ की करोगे? Ctrl+V. In MS Excel, which shortcut key is used to open the page layouts tab? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट यूज़ आप करोगे पेज लेआउट्स टैब्स को ओपन करने के लिए? राइट आंसर क्या है? Alt+P. Which key is used with control to insert a hyperlink? राइट आंसर क्या है? Ctrl+K. In Microsoft Excel 2019, which key is used to open the File tabs menu? Microsoft Excel 2019 में आप फाइल टैब्स मेन्यू कौन सी की से आप ओपन करते थे? Alt+F. In Excel, which shortcut key is used to go to the Formula tab? राइट आंसर क्या है? Alt+M. Which key is used with control to find and replace text? Find और replace text के लिए आप कौन सी शॉर्टकट यूज़ करोगे? Ctrl+H. यानी Ctrl+H जो ही आप प्रेस करोगे फाइंड और रिप्लेस मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा. Ctrl+- is used to open the print windows. Ctrl+P से क्या? प्रिंट विंडोज़ ओपन हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर में. Which key is used with control to search the current sheets? जिस भी शीट पे आप काम कर रहे हो और अगर आप चाह रहे हो कि सर्च मेन्यू ओपन हो जाएगा, तो उसके लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? Ctrl+F. Which key applies italic effect on highlighted cell? अगर आपने किसी सेल को हाईलाइट किया है यानी सिलेक्ट किया है और आप चाह रहे हो कि इस सेल को इटैलिक्स इफेक्ट अप्लाई करें, तो उसके लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? Ctrl+I. Which key is used with control to display the go to dialog box? राइट आंसर क्या है? Ctrl+G. Ctrl+- is used to open a file from the directory. राइट आंसर क्या है? Ctrl+O से क्या फाइल ओपन होती है? MS Excel is based on dash. Microsoft Excel किस पे बेस है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी DOS, यूनिक्स या OS2. राइट आंसर क्या है? विंडोज़. Which chart can be created in Excel? Microsoft Excel में कौन सी चार्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं? एरिया, लाइन, पाई, ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव. लास्ट क्वेश्चन क्या है? फार्मूलाज इन MS Excel स्टार्ट विद डैश. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फार्मूला कौन से सिंबल से स्टार्ट करते हैं? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन D, इक्वल से. अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें. थैंक यू.